नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और शाम के 4 बज चुके हैं। तमाम अहम और बड़ी खबरें लेकर हम आपके सामने हैं। सबसे पहले फर्जी टीचर गैंग की हम बात करेंगे। ग्वालियर की खबर है, शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी डीएड अंक सूचियों से बने शिक्षक एसटीएफ के रडार पर। ग्वालियर से 8 फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज, 26 संदिग्धों की एसटीएफ कर रही है जांच। कथित रूप से नकली डीएड मार्कशीट का किया था उपयोग। डीएसपी प्रवीण कुमार बघेल की अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है। जांच में संगठित गिरोह के जरिए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। सरकारी भर्ती में फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करवाता था गिरोह। तो एक बड़ा खुलासा यहां पर एसटीएफ ने किया है। फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट के दम पर फर्जी टीचर बने। अब ये तमाम लोग एसटीएफ के रडार पर आ गए हैं। 8 फर्जी शिक्षकों पर तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 26 संदिग्धों की जांच की जा रही है। तो हमारे जो एसटीएफ के मुखिया हैं श्री विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज श्रीवास्तव सर, तो उन्होंने पूरी सभी मध्य प्रदेश की 5 यूनिटों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जो भी ऐसे गैंग मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, इनको जो है प्रभावी ढंग से इनके विरुद्ध कार्रवाई करें, नेस्तनाबूद करें इनको। तो एसटीएफ प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर रही है, जिससे कि इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ हो सके। न केवल गिरोह का भंडाफोड़ हो, गिरोह के लोग सामने आए, बल्कि वो लोग भी धरपकड़ उनकी भी हो जिन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की है। कुल मिलाकर 8 फर्जी टीचर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन यह संख्या केवल 8 तक सीमित नहीं है, यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। 26 ऐसे संदिग्ध हैं जो एसटीएफ के रडार पर हैं। 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है इस पूरे मामले की जांच के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवश्री माली जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। देवश्री, सबसे पहले तो यह बताएं, यह फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, कब हुआ और एसटीएफ के रडार पर ये लोग आए कैसे? देखिए, ये फर्जीवाड़ा ऐसे शुरू हुआ कि एक जो सज्जन है वो आरटीआई के जरिए उनको कहीं कोई गोपनीय सूत्रों से पता चला था कि बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक जो है मध्य प्रदेश में भर्ती हो गए हैं जिनका जो डीएड की मार्कशीट है वो फर्जी है, यानी वो डीएड में बैठे ही नहीं है। तो उन्होंने कुछ लोगों के नाम निकाल के धीरे धीरे करके सूचना के अधिकार में ये जानकारियां निकाली। तो वो खुद भी चौंक गए, क्योंकि उसमें इनके जो जिन लोगों के नाम बताए गए थे उनकी मार्कशीट माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड से या मध्य प्रदेश की किसी बोर्ड से जारी ही नहीं हुई थी, या फिर उसमें कुछ ऐसी मार्कशीटें थी जो किसी और के नाम से जारी हुई थी और उसके नाम पर ही डुप्लीकेट मार्कशीट तैयार कर ली गई थी। फिर इसकी शिकायत उन्होंने जो एसटीएफ है उसके डीजीपी को की और फिर डीजीपी ने इसकी जांच शुरू की और लंबे समय तक इसकी जांच चली। और जांच चलने के बाद अभी तक लगभग 32 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनकी डीएड की मार्कशीट फर्जी है और जो शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। इनमें से 8 अभी तक पूरे के पूरे उनकी तस्दीक हो चुकी है और 8 लोगों के खिलाफ कल रात को एसटीएफ ने एफआईआर दर्ज कर ली है। धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करना, तमाम सारी धाराएं हैं जिनमें उनके खिलाफ एफआईआर कर ली गई है। और अभी 26 और ऐसे मामले संज्ञान में हैं जिन पर जांच चल रही है और जिनके खिलाफ कभी भी एफआईआर की जा सकती है। जी देवश्री, ये बताएं कि एसटीएफ ने जो ये 8 लोग फर्जीवाड़े में पकड़े हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, 26 संदिग्ध हैं, ये सारे मामले ग्वालियर के ही हैं या फिर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के मामले भी इसमें शामिल हैं? देखिए, नौकरियां तो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कर रहे हैं, लेकिन इनमें से जो सर्टिफिकेट लगे हैं उनमें ज्यादातर ग्वालियर के लोगों के सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये बनाने वाला रैकेट है, ये रैकेट ग्वालियर या यहीं के आसपास किसी इलाके में संगठित गिरोह के रूप में काम करता है। चूंकि अभी तक इसमें गिरफ्तारियां हुई नहीं है और जैसे ही इसमें गिरफ्तारियां हो जाएंगी, पूछताछ होगी, उसके बाद इस गैंग के बारे में भी पता करने की कोशिश एसटीएफ करेगी, क्योंकि उनका असली लक्ष्य यही है। ये भले ही अभी 32 का आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा और बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर ये गैंग इसी तरह के सर्टिफिकेट बनाता है तो टीचर की नौकरी
पाने के लिए लोग मध्य प्रदेश के बाहर भी गए होंगे, क्योंकि डीएड की डिग्री जो सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य है उस टीचर की नौकरी के लिए। तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी काम कर रहे होंगे जिनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं आते। तो जब गैंग पकड़ा जाएगा तो एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। जी, अब मामले तो कुल 34 हो गए ना देवश्री, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई है, 26 मामले रडार पर हैं, तो ये आंकड़ा 24 का बैठता है। इसमें एक्चुअल में एक मामला पहले से ही चला आ रहा था, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो जो 33 जो बाद में आए थे वो 34 हो गए हैं। ओके। और अगर हम शिकायतकर्ता की बात माने तो ये आंकड़ा 50 से कहीं ज्यादा निकलेगा, क्योंकि 1 to 1 इसमें शिकायत की जांचें चल रही हैं, सर्टिफिकेटों के वेरिफिकेशन चल रहे हैं। इसलिए अभी ये 34 मामले ही इसमें सामने आए हैं, और में से 8 में एफआईआर हो गई है और बाकी में एफआईआर होने की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री माली आपका इस पूरी जानकारी के लिए।